Today we will discuss about compiler designing. What is compiler designing or how it works? Compiler and interpreter definition. Compiler and interpreter are both programming tools that translate a high level language programming into the machine code, but they are different how they process and run programs. कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है मशीन को रीड करता है। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों डिफरेंट कैसे है हम देखते हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स ऑफ कोड इनटू मशीन कोड बिफोर द प्रोग्रामिंग रन्स। The compiler saves the object's codes as a file and execute it compiled language into C, C++ codes and frontend. Interpreter translate the code in line by lines as the code runs. The interpreter points out errors and it goes interpreted language Python, Ruby and PHP. कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक साथ रीड करता है और उसके बाद कंपाइल करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके एग्जीक्यूट करता है। Here are the some difference between compiler and interpreter: speed, program modification, program distributed and program execution। ये सब कंपाइलर डिजाइन के और इंटरप्रेटर में डिफरेंस है। कंपाइल्ड कोड्स रन फास्टर देन इंटरप्रेटेड कोड। कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर से फास्टर। प्रोग्राम मॉडिफिकेशन program compiled by compiler can't be changed without going a back of the source code। जो प्रोग्राम है कंपाइल हो चुका है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग सोर्स के कोड के पास नहीं जाएं। प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन अब compiled program can be distributed as binary which can executed without translation, and interpreter programs can be distributed as a source code but it needs to translate on each machine। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है? कंपाइल्ड प्रोग्राम्स कैन रन इंडिपेंडेंटली। कंपाइलर प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली रन करता है फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोग्राम, while interpreted programs can only be run on computer with the corresponding interpreter। What is phase of compiler? फिर कंपाइलर के फेज क्या होते हैं? A compiler pass refers to a traverse of compiler through the entire program। Compiler pass a two-phase single pass compiler and the two-pass compiler। टू पास कंपाइलर इज कॉल्ड मल्टीपास कंपाइलर। टू पास कंपाइलर को ही मल्टीपास कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर पास फेजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सिंगल पास कंपाइलर और एक टू पास कंपाइलर, और उसी को मल्टीपास कंपाइलर कहते हैं। इफ वी combine a group of all the phases of compiler design as a single modules known as single pass compiler। जैसे कि देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इसका देखते हैं कि ये जो होता है कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करता है, टोकन्स देता है। उसके बाद ये आता है सिंटेक्स एनालाइजर के पास जो कि CFG जनरेट करता है, चेक फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके बाद यहाँ से कोड आता है सिमेट्रिक एनालिसिस के पास। सिमेट्रिक एनालिसिस क्या करता है? जनरेट पास ट्री जनरेट करता है, वेरीफाइड पास ट्री एंड चेक प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम को चेक करता है कि इसका सिंटेक्स सही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में A=B+C, तो इसका कोड सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है? कोड का सिंटेक्स जनरेट करता है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है कि ये स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस, टैब, कमेंट्स ये सब को रिड्यूस करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर यहाँ से आता है पास ट्री ये देता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को, जो कि 3 एड्रेस कोड जनरेट करता है। 3 एड्रेस कोड
और यहाँ से आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये चार जो है शुरू के ये फ्रंट एंड होते हैं, फ्रंट एंड है, और ये इसका बैक एंड जो कि कोड ऑप्टिमाइज करता है। कोड का ऑप्टिमाइजेशन, कोड को कम टाइम में रन करने के लिए कोड ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं। उसके बाद कोड जनरेटर जो कि लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस में हाई लेवल लैंग्वेज से कोड लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। और ये सारा सिम्बॉल ट्री से, सिम्बॉल टेबल से एडेड रहता है, ये सारे के सारा कोड जनरेटर कोड। और सिंबल टेबल क्या करता है कि ये आइडेंटिफायर्स होते हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि टाइप्स, आइडेंटिफायर, ये सब जो होता है इसमें स्टोर होते हैं और ये सब चेक करते हैं। और एरर हैंडलिंग क्या होता है, सारे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेट्रिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेटर सारा एरर हैंडलिंग से कनेक्ट रहता है। जो कि कहीं भी कोड में एरर होता है तो ये हैंडल करता है और शो करता है कंपाइलर को। वैसे ही होता है टू पास मल्टी कंपाइलर, जो कि टू पार्ट में, एक तो टू पार्ट में डिवाइड, एक तो फर्स्ट पास होता है, एक सेकेंड पास होता है, बाकी का सारा का काम वही होता है। The two-pass multipass compiler is a type of compiler that process the source code and abstract the syntax tree from a program. Multipass times and multipass compiler we divide into two passes, first pass and second pass. उसके आता है bootstrapping in compiler design. Bootstrapping is used to create a compiler development and it is used to make a create cross compiler such as compile as on its source code. सोर्स कोड अपना खुद को ही, कंपाइलर को ही कंपाइल करता है बूटस्ट्रैपिंग। इन शॉर्ट वी कैन से दैट बूटस्ट्रैपिंग इज डन टू क्रिएट अ क्रॉस कंपाइलर और बूटस्ट्रैपिंग इज यूज टू सिंपल लैंग्वेज टू translate more complicated program which translate can be handle a more complicated programs with the help of T diagram. बूटस्ट्रैपिंग जो होता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को कंपाइल करता है विद द हेल्प ऑफ टी डायग्राम। अब देखते हैं कि टी डायग्राम क्या होता है। टी डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सोर्स लैंग्वेज with the help of compiler implementation of written as in some language, target language or assembly language. ये सोर्स कोड है जो कि इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज को, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज के हेल्प से टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये देखते हैं इसका हाथ कैसे क्रिएट होता है। टी डायग्राम सोर्स कोड इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज के वजह से टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये सोर्स कोड जो होता है अपना मशीन कोड के हेल्प से एक नया मशीन कोड क्रिएट करता है और फिर वही सोर्स कोड फिर मशीन कोड के हेल्प से जो नया मशीन कोड क्रिएट हुआ उसके वजह से टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ये हो गया आउटपुट हमारा और ये आ जाता है इनपुट। लेक्सिकल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ breaking down the source code of the program into smaller patterns called tokens. लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है कि टोकन्स में कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को। इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर और एक होता है सिंटेक्स एनालाइजर जो कि टोकन्स ये देता है और ये रिक्वेस्ट करता है टोकन्स रिक्वेस्ट
टोकन, और इस दोनों सैंपल टेबल से सिंबल टेबल से कनेक्ट रहता है। आवाज आ ही नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बफरिंग क्या होता है। बफरिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग portion of a media, the file and device, temporary memory or buffer planning. This allows to smoother playback and providing a reverse of data to draw upon with the complication and explanation and fluctuation of slowdown। कोई भी हम लोग बफरिंग क्या होता है कि एक्स्ट्रा में डाटा को स्टोर करके रख लेता है ताकि हम लोग को प्लेबैक करने में दिक्कत ना होता। और recognition of token in compiler design. Recognition of token in compiler design is a crucial step. It is break down the source code into understandable parts like words and symbols. This helps to compiler understand the code and the structure of the meaning. Recognition of the recognition of tokens in compiler design क्या होता है कि कोड को ब्रेक डाउन करता है द वर्ड के फॉर्म में। What is Lex and compiler design? Whenever a developer wants to make any software application, they write the code in high level language. That code is not understandable by the machine, so the converted into the low level machine understandable code by the compiler. Lex is an important part of compiler and is responsible for the classification of generated tokens बेस्ड ऑन द पर्पस। लेक्स क्या होता है कि जो जब भी डेवलपर कोई कोड लिखता है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है जो कि मशीन को अंडरस्टेबल नहीं होता है, तो वो एक टूल होता है जिससे कि लेक्स इज अ टूल विच कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज विच इज अंडरस्टेबल बाय द कंप्यूटर। जो कि लेक्स जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन समझ सके। Lex Analyzer. It is the first step of compiler design. It takes input as a stream of characters and gives the output of tokens, as also known as tokenization. The token can classify into identifiers, vectors, keywords, operators, context, and special characters. लेक्स जो होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपाइलर डिजाइन होता है जो कि टोकन जनरेट करता है। इट हैज़ 3 phases: टोकनाइजेशन, एरर मैसेज एंड एलिमिनेशन कमेंट्स। टोकनाइजेशन क्या होता है? इट टेक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट्स इनटू टोकन्स। जितना भी स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स को लेता है और उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इंट हो गया, ए बी इक्वल टू, ये सब टोकन्स हो गया जो कि। और उसके बाद देखें एरर मैसेज। इट गिव्स एरर रिलेटेड टू लेक्सिकल एनालिसिस सच एज एग्जीक्यूटिंग लेंथ एंड unmatched string etc. Elimination comment. Elimination of all the spaces, blanks, space, new lines and identification. एलिमिनेशन कमेंट्स क्या होता है? जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, न्यू लाइन होता है, उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। What is Lex in compiler design? Lex is a tool or computer program that generates a lexical analyzer, convert into a stream of characters into tokens. The Lex tools The Lex tool itself is a compiler. The Lex compiler takes the input and transforms that input into patterns. Is commonly used to YACC, yet another compiler. ये क्या करता है? लेक्स जो है, ये लेक्स प्रोग्राम जो होता है वो फाइल डॉट एल से सेव होता है, या आप जो भी नाम लिखते हैं, हम जो भी नाम से लिखते हैं, डॉट एल से सेव होता है। लेक्स कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी में, जो कि सी प्रोग्रामिंग है।
और सी प्रोग्राम से आता है सी कंपाइलर के पास, जो कि ए डॉट आउट में कन्वर्ट करता है। ये लेक्स एनालाइजर में आ गया। अब ये लेक्स एनालाइजर है। उसके बाद ये ए डॉट आउट जो होता है इनपुट स्ट्रीम, जो कि और हाई लेवल लैंग्वेज ए डॉट आउट स्ट्रीम्स और ए डॉट आउट जो होता है स्ट्रीम्स और टोकन्स में कन्वर्ट करता है। लेक्स एनालाइजर का सिंटेक्स देखते हैं, जो कि डिक्लेरेशन कैसे होता है। ये परसेंट से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ट्रांसलेशन रूल्स, ये परसेंट से डिनोट करते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन रूल्स लगाते हैं। उसके बाद एक्चुअली प्रोसीड्यूर्स। A Lex program consists of 3 parts and the separated by परसेंटेज के सिंबल से सेपरेट करते हैं इसको हम लोग। ये हो गया सिंटेक्स लेक्स टूल का।